हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का साइंस का वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर है 15 और यहाँ पर देख रहे हैं डेट है 7 अगस्त 2020। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो अम्ल, क्षार और लवण हम कई एक वर्कशीट पिछले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसमें मेन पढ़ना है यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में कुछ समझाया गया और फिर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको भी एक एक करके करेंगे। तो गाइज, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लो। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। यहाँ श्रृंखला में अलग लवण, यानी एक तरह से कई एक श्रृंखला में पहले हमें बताया गया है वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा पाउडर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, यानी इसको POP भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी इसका फॉर्मूला, यानी रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O को लगभग 373 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त किया जाता है। यानी इसका जो निर्माण होता है वो जिप्सम को गर्म करने पर, यानी 373 कहने का मतलब है 100 डिग्री टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है, गर्म करने पर ये यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। और इसमें मतलब ये में बदल जाते हैं। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, आगे नीचे दिया गया है। यहाँ पर है प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म, यानी इसका क्या गुण होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद चूर्ण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा है जल मिलने पर यह पुनः ठोस जिप्सम बन जाता है और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। यानी एक मतलब एक तरह से अगर जो जल इसमें वापस अगर जो मिला दिया जाता है, पहले तो जिप्सम में गर्म करते हैं तो जल वापस मतलब उड़ जाता है, जिससे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। लेकिन अगर जो जल मिला देते हैं तो फिर से ये जिप्सम के रूप में बन जाता है, इसीलिए ये इसको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका यानी एक तरह से यानी केमिकल फार्मूला जो है, मतलब रिएक्शन जो है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस हाफ H2O, ये जो बन गया, क्या बन गया, जिप्सम। यानी ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर से क्या बना लिया गया है, जिप्सम बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, क्या क्या इसका उपयोग है। तो टूटी हुई हड्डियों की सुरक्षा के लिए प्लास्टर के रूप में POP का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब किसी को हाथ टूट जाता है, मतलब किसी का हाथ पैर टूट जाता है, तो उसे स्टेबल रखने के लिए, उसको अस्थिर रखने के लिए प्लास्टर कर दिया जाता है, क्योंकि वो मुड़े ना। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं, इसका उपयोग सुंदर या डिजाइन छतें कमरों में इंटीरियर बनाने के लिए किया जाता है। आप देखते होंगे कि छत बहुत सारे घरों में जो छत होते हैं उसके ऊपर में या बाहर के साइड में भी बहुत सारे इंटीरियर बने होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर नक्शा, एक डिजाइन बने हुए होते हैं, उसी वो बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा पॉइंट है, खिलौने और अन्य सजावटी सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी लिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बराबर आप देखते होंगे, कहीं रास्ते पे जाते होंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस रास्ते पे बना के बेचते रहता है, वहाँ पर साथ साथ में बनाता भी है। तो वो सारे मूर्तियाँ भी बहुत सारे सफ़ेद रंग का होता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहाँ पर देख रहे हैं चौथा पॉइंट में है, मिट्टी के साँचे बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी मिट्टी के कुछ भी अगर जो मूर्ति बना रहे हैं या कुछ भी बनाने का लिए, तो साँचा जो उसका जो पहले जो साँचा बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी रखकर मूर्ति बनाया जाता है, वो जो साँचा होता है वो इसी का प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। चलिए इधर तो नीचे क्वेश्चन है, ऊपर देखते हैं। यहाँ पर है कह रहा है यहाँ पर, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो लवण के क्रिस्टल शुष्क प्रतीत होते हैं, लेकिन बहुत से लवण ऐसे होते हैं जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर लवण तो शुष्क होते हैं, लेकिन उसमें जल की मात्रा भी उपस्थित होती है। लवण के एक सूत्र इकाई में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर याद रखेंगे, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। लवण जिसमें जल के अणु उपस्थित होते हैं और आर्द्र लवण कहलाते हैं। यानी एक तरह से किसी भी लवण में जो जल की मात्रा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जल कहते हैं। और वही क्या होती है, आर्द्र होती है। जब पानी उसमें रहेगा तो आर्द्र लवण कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे बात किया जाए कॉपर सल्फेट का बात किया जाए। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नीले रंग के दिखते हैं, यानी क्योंकि इस जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। मतलब इसमें जो होते हैं जल 5 यूनिट अणु उपस्थित होते हैं, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 5H2O। यहाँ पर जो तो देख रहे हैं 5, यही है 5 अणु है वाटर का। ठीक है, यहाँ पर अगर जो बात करें आगे, जब कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल को गर्म कर दिया जाता है किए जाते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग करता है और इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, यानी जब ये जल अब त्याग कर देता है तो इसका रंग कलर क्या हो जाता है, सफ़ेद कलर का हो जाता है।
यानी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर इसका देख रहे हैं फॉर्मूला यानी रिएक्शन CuSO4 इंटू 5H2O प्लस हाफ H2O, ये जो बन जाता है CuSO4 बन जाता है। ये पहले नीले रंग का होता है, ये फिर सफ़ेद बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ देखिए, लेकिन जब अनआर्द्र यानी बिना मतलब बिना आर्द्र का यानी सूखा हुआ कॉपर सल्फेट में जल मिलाया जाता है तो ये वायु में उपस्थित नमी के संपर्क में आने से यह पुनः नीला भी हो जाता है। यानी ये सफ़ेद तो हो जाता है जब ये गर्म करते हैं, लेकिन ये कभी भी आर्द्र के संपर्क में आएगा यानी वायु में के नमी में संपर्क में आएगा तो ये पूरा फिर क्या हो सकता है, ये नीला रंग का हो सकता है। यहाँ पर देखिए कुछ लवण दिए गए हैं, उनके रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। तो पहला है कॉपर सल्फेट यानी ये नीला रंग का होता है, इसका फॉर्मूला है CuSO4 इंटू 5H2O। दूसरा है फेरस सल्फेट, ये हरा कलर का होता है, FeSO4 इंटू 7H2O। यहाँ पर तीसरा देखिए, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सफ़ेद कलर का होता है, इसका Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, और यहाँ पर चौथा देख रहे हैं जिप्सम। जिप्सम जो होता है सफ़ेद, अभी पढ़ रहे थे जिप्सम, और ये CaSO4 इंटू 2H2O होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है पीओपी का पूर्ण नाम क्या है, इसके 3 उपयोग लिखिए। तो यहाँ इसका लिख सकते हैं पीओपी का प्लास्टर ऑफ पेरिस, और चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका 3 उपयोग क्या है, तो यहाँ पर ऊपर में ही वर्कशीट में दे रखा था कि टूटी हुई हड्डियों को सुरक्षा के लिए प्लास्टर के रूप में करते हैं इसका। ठीक है, दूसरा है खिलौना बनाने के रूप में। तीसरा यहाँ छतें और कमरों को सुंदर इंटीरियर बनाने के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो पहला तो हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया था उदाहरण सहित क्रिस्टल का जल परिभाषित करिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आंसर है लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। उदाहरण देखिए, तो उदाहरण 2 हो गया यहाँ पर CuSO4 इंटू 5H2O, यही जो 5H2O यानी 5 अणु है जो जल है। यहाँ पर सेकेंड देख रहे हैं FeSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तीसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के को जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी जिप्सम से कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आंसर है जब जिप्सम को 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसका रिएक्शन यहाँ पर देख रहे हैं CaSO4 इंटू 2H2O, ये यानी ये जब इसमें 373 केल्विन ये हीट देते हैं तो ये बन जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी ये जिप्सम से बदल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में यहाँ देखिए, तो चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं क्या होता है जब क्रिस्टल CuSO4 को गर्म किया जाता है, इस प्रकार बनने वाले पदार्थ का रंग क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर देख रहे हैं जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किए जाते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग करता है और यह नीले रंग से सफ़ेद में बदल जाता है। यहाँ पर इसका रिएक्शंस देख रहे हैं, तो यहाँ पर है रिएक्शन इसका CuSO4 इंटू 5H2O, ये नीला रंग का जो होता है ये हीट जब देते हैं तो ये CuSO4 सफ़ेद कलर में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो यहाँ 5वें क्वेश्चन में देख रहे हैं किन्हीं 3 आर्द्र लवणों के नाम और सूत्र लिखिए। यानी यहाँ पर इसका देखिए आंसर दिया हुआ है पहला कॉपर सल्फेट, यानी इसका हो गया CuSO4 इंटू 5H2O। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तीसरा है सोडियम कार्बोनेट और ये Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो ये आर्द्र लवण हो गया। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन को दबाएं और अब इसको शेयर भी करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग माय